हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पापा कहते थे में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी हमेशा हमारे हाथ में रहती है। कभी भी कुछ भी घटना हो, उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बार बार कभी भगवान को तो कभी किसी गैर को हमेशा अपनी गलतियों का ठेका दे देते हैं। आई मीन टू से हम उनके सर लगा देते हैं, भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने हमें ऐसा नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, ये भी तो सोचिए, भगवान ने आपको जीवन दिया, क्या वो किसी चीज़ से कम है? वो किसी इनामत से कम है? भगवान का दिया जो जीवन है ना आपके पास, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल सही, बिल्कुल रिस्ट पुष्ट, खुशियों से भरपूर, ये भी किसी दौलत से कम नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं, आपको सिखाते रहते हैं और आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक कहानी सुनवाती हूँ और ये कहानी मैंने भी कहीं से देखी थी, कहीं पढ़ी थी। एक बार एक छोटी सी लड़की होती है, रिया नाम की। रिया के मम्मी पापा होते हैं और उनमें बहुत प्यार होता है। लेकिन अचानक ही उन दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं, बहुत बढ़ने लगते हैं। आए दिन किसी न किसी बात पर कहासुनी, किसी न किसी बात पर तकरार होती ही रहती है। ये बात रिया को बहुत अखरती है। जैसे सभी बच्चों को अपने माँ बाप का झगड़ा पसंद नहीं होता, तो रिया को कैसे पसंद हो सकता था। हमारी रिया बहुत कोशिश कर रही थी अपने मम्मी पापा की सुलह कराने में, झगड़े कम करने में। वो दोनों की अच्छी अच्छी बातें चुनती और एक दूसरे को बताती, मम्मी की पापा को और पापा की मम्मी को। ऐसे ही दोस्तों समय बढ़ता गया, लेकिन जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, वो बिल्कुल भी रिया के हाथ में नहीं थी। दोनों की नौबत तलाक तक पहुंच चुकी थी और तलाक बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का नाजुक कोमल मन बिल्कुल टूट जाता है। ये सिचुएशन बहुत ही दयनीय होती है एक बच्चे के लिए, जब उसे माँ और बाप में से एक को चुनना पड़ता है। और माँ बाप के लिए भी ये सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये सिचुएशन जब आ ही गई थी तो क्या करें। रिया दिन रात इसी चिंता में रहती, पढ़ाई में भी वो पीछे रहने लगी थी और जब भी कोई भी बात होती, कोई भी काम होता, वो भूलने लगी थी। वो चिड़चिड़ी हो गई थी। स्कूल से शिकायतें आती, उसकी शिकायतों के साथ साथ बहुत सारी जो नसीहतें स्कूल वाले देते थे, वो सब उनके माँ बाप को सुननी पड़ती थी। एक दिन उसकी माँ ने बैठकर उससे पूछा, रिया बेटा, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो? तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान लड़की थी, हमेशा फर्स्ट आने वाली लड़की थी, अब क्या हुआ? रिया ने अपनी माँ को भी तुनक कर जवाब दिया, क्यों बताऊं मैं आपको? किस लिए मैं आपको सब बातें बताऊं? आप किसी के भी नहीं हो, मेरे भी नहीं। दोस्तों, ये जवाब सुनकर रिया की माँ बिल्कुल बैठी रह गई। फिर रिया की माँ ने बात की उसके पिता से कि वो जाने रिया के दिल में क्या है। रिया के पिता ने भी उससे बात करने की कोशिश की, तो रिया ने उनको भी ऐसा ही करारा सा जवाब दिया। दोनों माँ बाप देखते रह गए कि हमारी बिटिया को ऐसा हुआ क्या है, क्यों वो हमेशा खिलखिलाने वाली लड़की इतनी चिड़चिड़ी सी हो गई है। तो दोस्तों, रिया अपनी एक डॉल से बातें करती थी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना, वो अपनी डॉल से बातें करती थी। एक गुड़िया को उसने अपना हमराज, हम साथी, अपनी सहेली, अपनी दोस्त, सब कुछ बना रखा था। वो जब भी अकेली होती
वो अपनी गुड़िया को लेकर बैठती और उससे बातें करने लग जाती। वो अपनी गुड़िया को बता रही थी कि मम्मी पापा का झगड़ा बहुत बुरा लगता है उसे। छोटी सी बच्ची बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि काश ऐसा हो जाए, ये दुनिया थम जाए, उसके मम्मी पापा कभी अलग ना हो, उसे किसी एक को ना चुनना पड़े। पर ऐसा हो नहीं सकता, ये भी उसने साथ साथ कहा। तो दोस्तों, वो जब अपनी गुड़िया से ऐसे बातें कर रही थी, अपनी मम्मी पापा के झगड़ों के बारे में बातें कर रही थी, बोल रही थी मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोनों लड़ते हैं। पहले कितना अच्छा था वो जब दोनों बहुत प्यार से रहते थे, अपनी बिटिया के साथ खेलते थे, उसको शॉपिंग ले जाते थे, उसके सारे सपने पूरे करने में उसकी मदद करते थे, उसका होमवर्क कराते थे। लेकिन अब तो दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने नखरे में हैं। अपना अपना ईगो उनका इस बात के बीच में आता है। तो क्या कर सकती थी बेचारी नन्ही रिया। हमारी नन्ही रिया बोले जा रही थी, अपनी डॉल के साथ बातें कर रही थी। कोई इंसान हो तो जवाब दे, गुड़िया क्या जवाब देगी, लेकिन वो तो अपनी भावनाएं सारी उड़ेल रही थी अपनी लाडली अपनी गुड़िया के साथ। और ये सब बातें सुन रही थी उसकी माँ और उसके पिता। दरवाजे पर खड़े खड़े दोनों सुने जा रहे थे अपनी रिया और उसकी गुड़िया के बीच की बातें, और दोनों की आंखों से बह रहे थे टप टप आंसू। दोनों रोए जा रहे थे और सोच रहे थे कि हम अपने अपने ईगो में इतने खो गए, हमने इस नन्ही सी जान के कोमल मन को कुचल कर रख दिया। इसके कोमल मन पर पैर रख कर हम आगे बढ़ गए। कैसे? क्या हम इसके माँ बाप नहीं हैं? इसके माँ बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया हमने? यही सोचते सोचते दोनों आगे बढ़े और अपनी नन्ही सी गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया, और नन्ही सी गुड़िया दोनों से लिपट गई और बहुत रोई बहुत रोई। उन्होंने उसको चुप करवाया और उसको समझाया कि बेटा, अब हम दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे। मम्मा और पापा दोनों अपने बच्चों के पास रहेंगे, दोनों अपने बच्चों के साथ रहेंगे। हमारी नन्ही सी गुड़िया है ना, तू हमारी जान है। तुझसे दूर तुझे हम परेशान कैसे देख सकते हैं। तो नन्ही सी गुड़िया ने अपने माँ बाप को फिर से मिलवा दिया। जी हाँ दोस्तों, बच्चे वो धागा होते हैं जिससे माँ बाप बंधे होते हैं। वो नाजुक धागा थोड़ी सी भी चोट से चटक सकता है, और उस नाजुक धागे को संभालने का फर्ज माँ और बाप दोनों का होता है। अगर बच्चे माँ बाप की बात माने, आप ये चाहते हैं, तो आपको भी उनकी बातें माननी होगी। अपने अपने ईगो को, अपने अपने अहंकार को कीजिए दरकिनार और भाग कर गोद में उठा लीजिए अपने नन्हे नन्हे फूलों को, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है। बच्चों को धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, और आजकल की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में हम धन दौलत के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और अपने बच्चों को कर रहे हैं इग्नोर। ऐसा मत कीजिए, अपने बच्चों के साथ रहिए, दिन में एक बार उनके साथ खेलिए, उनको सिखाइए, उनसे पूछिए उनकी मन की बातें, और अपने परिवार के साथ हमेशा रहिए खुश। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये कविता यहीं खत्म होती है। ऐसा ही रहे सबका परिवार खुशहाल, स्वस्थ और मस्त। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी लगती हैं बाकी की वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलेगी और आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर पापा कहते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले थॉट में, किसी अगली वीडियो में, किसी अगले नए विचार के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।